स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं बिहार झारखंड की ताजा और बढ़ती खबरें। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि भारत सरकार ने किन किन नई योजनाओं को लागू किया है। महिलाओं को मैया सम्मान योजना की राशि कब मिलेगी, गरीबों को पक्का घर बनाने के लिए 1,50,000 रुपए कब मिलेंगे। इन सभी योजनाओं के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। लेबर कार्ड वालों के लिए सरकार द्वारा 5,000 रुपए की आर्थिक मदद राशि सभी को देने जा रही है, जिससे सभी लोगों को अपना जीवन यापन करने में कुछ सहायता प्रदान सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिसे सक्षम हो सके। आप सभी को बता दें कि इस योजना के अंतर्गत सरकार के यही उद्देश्य है कि गरीबों में सहायक एवं विकलांग लोगों को मजदूरी जो कर रहे हैं, उन सभी के लिए, जो बीपी रेखा से जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए इस योजना के अंतर्गत लेबर कार्ड का पैसा सरकार द्वारा मुहैया कराई जा रही है। अगर आप गोल्ड रेट टुडे की तलाश में हैं और सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही शानदार मौका है। जी हां, आज शनिवार को बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले कुछ दिनों से सोने की कीमतों में लगातार तेजी बनी हुई थी, लेकिन आज की ताजा अपडेट के मुताबिक सोना लगभग 250 रुपए प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हुआ है। आज 24 कैरेट सोने का भाव 1,02,500 रुपए के ऊपर बना हुआ है, जबकि 22 कैरेट सोने का भाव कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 96,300 रुपए के आसपास टिका है। 2026 में ईपीएफओ के नए पेंशन नियम अभी तक आधिकारिक तौर पर अधिसूचित नहीं हुए हैं, लेकिन सरकार पेंशन योजना ईपीएस 95 में बड़े बदलाव कर सकती है, जिससे प्राइवेट नौकरी करने वालों को रिटायरमेंट के बाद ज्यादा पेंशन मिल सकती है। अगर आपने 15 साल की प्राइवेट नौकरी की है, तो नए नियमों के तहत आपकी महीने की पेंशन आज के मुकाबले काफी ज्यादा हो सकती है। राष्ट्रीय प्रतिभा छात्रवृत्ति एनटीएस भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा उन छात्रों के लिए शुरू की गई थी जो अपने निवास राज्य के बाहर स्थित आईसीएआर मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय में स्नातक कार्यक्रम कर रहे हैं, और आईसीएआर के शिक्षा प्रभाग की भारत में उच्च कृषि शिक्षा का सुदृढ़ीकरण और विकास योजना के तहत विधिवत वित्त पोषित हैं। छात्रवृत्ति की राशि स्नातक के लिए 2,000 रुपये प्रति माह है। छात्रवृत्ति शुरू में छात्र के प्रवेश की तिथि से 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी और संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्दिष्ट अच्छे शैक्षणिक प्रदर्शन और आचरण के अधीन स्नातक डिग्री कार्यक्रम की शेष अवधि के लिए नवीनीकृत की जाएगी। सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2026 को लेकर देश भर के लाखों निवेशकों की नजर सरकार और सेबी की ओर टिकी हुई है। जिन लोगों की मेहनत की कमाई सहारा इंडिया की विभिन्न योजनाओं में सालों से फंसी हुई है, उनके लिए यह रिफंड प्रक्रिया एक नई उम्मीद बनकर सामने आई है। 2026 में रिफंड सिस्टम को और ज्यादा व्यवस्थित, डिजिटल और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि सही निवेशकों तक उनका पैसा सुरक्षित तरीके से पहुंच सके। बारसोई प्रखंड में जीविका परियोजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विशेष आरण वितरण अभियान चला। बिहार ग्रामीण बैंक की 5 शाखाओं ने 272 स्वयं सहायता समूहों को 5.21 करोड़ रुपए का आरण दिया। यह राशि दीदियों के खातों में सीधे हस्तांतरित की गई, जिसका उद्देश्य उन्हें कम ब्याज पर व्यवसाय, कृषि और पशुपालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे वे साहूकारों के उच्च ब्याज से बच सकें। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सिमुलतला रेलवे स्टेशन पर प्रमुख ट्रेनों के ठहराव के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा है। यह पहल स्थानीय निवासी मनोज कुमार यादव के जनहित मुद्दे पर की गई है। पत्र में हावड़ा पटना जनशताब्दी और नई दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस के ठहराव का अनुरोध है। सिमुलतला एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जिससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सहरसा के प्रसेनजीत झा ने बीटेक की नौकरी छोड़कर कृषि क्षेत्र में क्रांति ला दी है। उन्होंने 4,000 से अधिक किसानों को मसाला, मत्स्य पालन, मशरूम और अन्य आधुनिक खेती से जोड़ा है। मिथिलायम एफपीओ के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षण, इनपुट और बाजार उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है।
उन्हें बिहार सरकार से बेस्ट फार्मर अवार्ड भी मिला है। शिवहर के अदौरी और पूर्वी चंपारण के खोड़ी पाकड़ के बीच बागमती नदी पर 3.2 किलोमीटर लंबा उच्च स्तरीय आरसीसी पुल बनेगा। केंद्रीय निधि से 205.40 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह पुल शिवहर और पूर्वी चंपारण की दूरी 25 किलोमीटर कम करेगा। यह दशकों पुरानी मांग पूरी करेगा, जिससे क्षेत्र की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, व्यापार सुधरेगा और लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठेगा। महिला वर्क फ्रॉम होम योजना 2026 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखी जा रही है। इस योजना का उद्देश्य उन महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है जो पारिवारिक जिम्मेदारियों, शिक्षा या अन्य कारणों से बाहर जाकर काम नहीं कर पाती। दावा किया जा रहा है कि इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को घर बैठे काम करके हर महीने 25,700 रुपए तक की आमदनी हो सकती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन सेवाओं और स्किल बेस्ड कार्यों के जरिए महिलाओं को आय के नए साधन उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। यह योजना खास तौर पर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। सभी कर्मचारियों की नौकरी की उम्र सीमा को 5 साल तक बढ़ाने के दावे ने देश भर में बड़ी चर्चा छेड़ दी है। एज लिमिट हाइक को लेकर यह कहा जा रहा है कि यदि रिटायरमेंट की आयु बढ़ाई जाती है तो इसका सीधा असर सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के कर्मचारियों के करियर पर पड़ेगा। बढ़ती औसत आयु, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और अनुभव की बढ़ती मांग को देखते हुए इस तरह के सुझाव सामने आ रहे हैं। समर्थकों का मानना है कि इससे अनुभवी कर्मचारियों का लाभ लंबे समय तक संस्थानों को मिल सकेगा और पेंशन व सामाजिक सुरक्षा पर दबाव कुछ हद तक कम हो सकता है। भारत सरकार ने हाल के सालों में सीनियर सिटीजन्स की बेहतर जिंदगी के लिए कुछ अच्छे कदम उठाए हैं। सीनियर सिटीजन अपडेट 2026 के जरिए बुजुर्ग नागरिकों, खासकर 60 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों को बेहतर हेल्थ केयर एक्सेस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सोशल एश्योरेंस मिलेगा। 70 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों को एक्स्ट्रा फायदे मिलेंगे। इन बदलावों का मकसद यह पक्का करना है कि बुजुर्ग नागरिक अपनी रिटायरमेंट की जिंदगी इज्जत, सुरक्षा और मन की शांति के साथ जी सकें। दक्षिण पूर्व रेलवे ने टाटानगर स्टेशन पर बढ़ती भीड़ और ट्रेनों की समयबद्धता सुधारने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब धनबाद स्वर्ण रेखा एक्सप्रेस और विशाखापट्टनम सुपरफास्ट सहित 8 ट्रेनें 5 फरवरी से टाटानगर की बजाय आदित्यपुर स्टेशन से अपनी यात्रा शुरू और समाप्त करेंगी। इससे टाटानगर पर दबाव घटेगा और यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। रेलवे ने यात्रियों को संशोधित समय सारणी देखने की सलाह दी है। बक्सर में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत शहरी फुटकर विक्रेताओं के लिए क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ हुआ। मुख्य पार्षद कमरून निशा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में इस पहल को आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण बताया गया। यह योजना बिना गारंटी के कार्यशील पूंजी प्रदान करती है, जिससे विक्रेताओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और वे डिजिटल लेन देन से जुड़ेंगे। बिहार में तेजस्वी यादव की सुरक्षा घटाए जाने पर राजद ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी ने इसे बदले की राजनीति बताते हुए आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि विपक्ष के नेता जनहित के मुद्दों पर सवाल उठाते हैं, जिससे सत्ता पक्ष असहज हो जाता है। उन्होंने सुरक्षा में कटौती को भेदभावपूर्ण और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया। सड़क परिवहन मंत्रालय ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। मानसून के दौरान एनएचएआई को यह सुनिश्चित करने को कहा गया था कि कोई भी 1 किलोमीटर का हिस्सा बिना रखरखाव के न रहे। अब 2025 से 26 के एक्शन प्लान के तहत 162 किलोमीटर और 118 किलोमीटर एनएच पर काम होगा। बाढ़ के आईसेक्ट कंप्यूटर केंद्र में टाटा ईवी कंपनी ने एक दिवसीय रोजगार मेला आयोजित किया। इसमें 200 युवाओं का साक्षात्कार हुआ, जिसमें से 80 17 छात्र 63 छात्राएं को नौकरी के लिए चुना गया। चयनित उम्मीदवारों को 1 सप्ताह में ऑफर लेटर मिलेगा। हालांकि 18 से 23 वर्ष की आयु सीमा के कारण कई युवा निराश हुए।
बीडीओ कुमारी अंजू ने ऐसे आयोजनों को जारी रखने का आग्रह किया। गणतंत्र दिवस समारोह में रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित भारत पर्व में बिहार की मखाना झांकी का चयन हुआ है। मखाना लोकल से ग्लोबल की थाली में सुपर फूड थीम पर आधारित यह झांकी नई दिल्ली के लाल किला में प्रदर्शित होगी। मिथिला मखाना को 2022 में जीआई टैग मिला था, जो बिहार के सफेद सोने को वैश्विक पहचान दिलाता है। अगर आप बिहार को लग्जरी स्टाइल में एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। बिहार पर्यटन विभाग ने अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 2 लग्जरी कैरावैन बसों की शुरुआत कर दी है। इन बसों को शुक्रवार को पर्यटन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मंत्री खुद भी कैरावैन में सवार होकर सफर करते नजर आए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्ध यात्रा आज मुजफ्फरपुर जिले में पहुंची। यहां सीएम नीतीश के साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, विजय चौधरी और रामकृपाल यादव भी मौजूद रहे। सीएम नीतीश के स्वागत में कई नेता हाथ में गुलाब का फूल लेकर खड़े थे। मुख्यमंत्री ने जिले को 850 करोड़ रुपए की सौगात दी। समृद्ध यात्रा से जुड़ी कई तस्वीरों में देखा गया कि सीएम नीतीश ने रोड इंस्पेक्शन, स्टॉल का इंस्पेक्शन करने के साथ अलग अलग योजनाओं का उद्घाटन किया। पटना जंक्शन पर लोगों को नई नई फैसिलिटी दी जा रही है। अब एयरपोर्ट की तरह यहां भी पार्किंग की सुविधा मिलेगी। जंक्शन के महावीर मंदिर की तरफ पार्किंग में अब प्रीमियम पार्किंग की तरह सुविधा दी जाएगी, जिसकी शुरुआत 27 जनवरी से होगी। इसे एयरपोर्ट की तरह प्रीमियम पार्किंग के जैसा ही डेवलप किया गया है। बिहार में कड़ाके की ठंड का दौर फिलहाल थम सा गया है। हवा चलने के बावजूद ज्यादा ठंड महसूस नहीं हो रही है। यही वजह है कि 1-2 जगह छोड़ दें तो पूरे राज्य में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक चल रहा है। खास तौर पर दिन का तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक तक चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मुजफ्फरपुर को 850 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। इनमें 6 लेन रोड, गांव की सड़कें, बाईपास रोड, हेल्थ केयर सर्विस, पुल, 520 बेड का अति पिछड़ा बालिका हॉस्टल, 32 पंचायत सरकार भवन के साथ और भी योजनाएं शामिल हैं। साथ ही चंदवारा में बने पुल और बाजार समिति में नए भवन का उद्घाटन भी करेंगे। सीएम नीतीश कुमार अधिकारियों के साथ NHAI, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम और दूसरे डिपार्टमेंट से जुड़ी योजनाओं का रिव्यू मीटिंग भी करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का दावोस से लंदन पहुंचने पर झारखंडी समुदाय ने भव्य स्वागत किया। पारंपरिक गीत संगीत और वाद्य यंत्रों के साथ हुए इस आत्मीय स्वागत से मुख्यमंत्री अभिभूत हुए। उन्होंने लंदन में झारखंड का नाम रोशन कर रहे समुदाय पर गर्व व्यक्त किया। कल्पना सोरेन ने भी आभार जताया। यह स्वागत झारखंड की संस्कृति और भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक बना। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने दिल्ली में केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव से मुलाकात की। उन्होंने झारखंड में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग की, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने सैद्धांतिक सहमति दी। बैठक में मेडिकल कॉलेजों में हाईटेक लैब, वेलनेस हेल्थ सेंटर और MBBS/PG सीटों की संख्या बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। अबुआ स्वास्थ्य योजना के लिए केंद्र से सहयोग पर भी सहमति बनी। झारखंड के 5 कांग्रेस विधायकों ने मल्लिकार्जुन खड़गे से हेमंत मंत्रिमंडल के मंत्रियों, खासकर कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के व्यवहार की शिकायत की। उन्होंने बताया कि आला कमान के हस्तक्षेप के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हो रही, जिससे क्षेत्र में उनकी स्थिति कमजोर हो रही है। खड़गे ने प्रभारी और मुख्यमंत्री से बात करने का आश्वासन दिया। साथ ही मनरेगा आंदोलन को तेज करने का निर्देश दिया। झारखंड में 100 नए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस 2027 से 27 सत्र से पढ़ाई शुरू करेंगे। इन्हें 6 माह में CBSI संबद्धता मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राज्य परियोजना निदेशक ने अधिकारियों को 27 जनवरी तक निरीक्षण रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया, ताकि अत्याधुनिक आधारभूत संरचना का निर्माण हो सके। लक्ष्य ग्रामीण छात्रों को निजी स्कूलों जैसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है। धनबाद में DRUCC बैठक के दौरान धनबाद भोपाल एक्सप्रेस को इंदौर तक बढ़ाने की जोरदार मांग उठी, जिस पर DRM ने सहमति जताई। सदस्यों ने IITISM में आरक्षण काउंटर बहाल करने,
प्रमुख ट्रेनों का गोमो में ठहराव, वंदे भारत को पटना तक विस्तार और लंबी दूरी की ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़ने जैसे कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। सांसद विद्युत बरण महतो ने टाटानगर से आदित्यपुर ट्रेनों को स्थानांतरित करने की रेलवे की योजना का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने दक्षिण पूर्व रेलवे की संसदीय समिति की बैठक में यात्रियों की सुविधा से समझौता अस्वीकार्य बताया। महतो ने 8 महत्वपूर्ण ट्रेनों को टाटानगर से ही चलाने की मांग की। उन्होंने वैकल्पिक रेल लाइन, विस्थापितों के पुनर्वास और बुनियादी ढांचे के विकास के साथ नई ट्रेनों की भी मांग की। आसनसोल और मालदा मंडल समिति की बैठक में सांसदों और रेलवे अधिकारियों ने भाग लिया। घोड्डा सांसद प्रतिनिधि हरिकिशोर सिंह ने जसीडीह रेलवे स्टेशन पर सुविधाओं में सुधार की मांग की, जिसमें एस्केलेटर, लिफ्ट, बेहतर उद्घोषणा प्रणाली और बेंच शामिल हैं। रेलवे ने आरोग्य भवन और जसीडीह संथाली आरओबी का कार्य इसी माह शुरू करने का आश्वासन दिया। यह बैठक देवघर में हुई, जिसमें यात्री सुविधाओं पर जोर दिया गया।